बार बार कहा है कि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास बहता हुआ पानी, बहता हुआ सोना है, जिसको एनटीपीसी, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी ने तो शोषण कर लिया उसका। अब देखिए विडंबना, देखिए केंद्र सरकार ने हमारी आरटीजी बंद कर दी, यानी कि साल का 8 से 10 हजार करोड़ रुपया जो आज से पहले आता था वो बंद कर दिया। 1952 से आरटीजी इस प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए मिल रही थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह राइट दिया है कि पहाड़ी राज्य कभी भी सामर्थ्य नहीं हो सकते हैं, उनकी आय के साधन सीमित है, उनका व्यय ज्यादा हो सकता है। आय और व्यय के बीच के पाटने को लिए आरटीजी का प्रबंध संविधान संशोधन के संविधान के द्वारा 275 आर्टिकल के द्वारा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब सरकार कैसे चलेगी जब आपके बजट से हर साल 10 हजार करोड़ रुपया काट दिया जाए जो 1952 से मिल रहा था। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। हमने कहा हमें तुमसे भीख नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारा अधिकार चाहिए। आरटीजी कोई सरकार का अधिकार नहीं है। 16 फाइनेंस कमीशन ने 2026 से लेकर 2031 तक आरटीजी जो बंद की, उसके बाद सरकार चलाने में दिक्कत आई। फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी आपके पास प्रेजेंटेशन दी, लेकिन मैंने कहा इस चुनौती को भी हमने जीतना है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, मैं केंद्र सरकार के पास गया, आपने आरटीजी बंद की, ठीक है। हमने कहा कि हमने इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में 90 हजार करोड़ रुपए की सर्विसेज हम पूरे देश को, पूरे नॉर्थ इंडिया को देते हैं। ये सर्वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने किया है, भारत सरकार की एजेंसी है। अब 90 हजार करोड़ रुपए हमें हर साल में इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में दीजिए। 5 नदियां हिमाचल से बहती है, ग्लेशियर्स को बचाने का दायित्व हमारा है। नदियों से जो तबाही आपदा के समय, बरसात के समय होती है, उसको सहन हम हिमाचल प्रदेश करता है, और आप हमें कोई पैसा पीडीएनए के रूप में भी नहीं देते। इन 5 नदियों से जो बिजली पैदा होती है वो एनटीपीसी, एनएचपीसी उसका लाभ उठा लेती है। हमारा बजट 58 हजार करोड़ से राज्य ने पहली बार इतिहास में अपना बजट 4 हजार करोड़ करके 54 हजार करोड़ का दिया। हमारे पानी से बनी हुई जो कंपनी है एसजेवीएनएल, सतलुज जल विद्युत निगम, उसका हर साल का बजट 67 हजार करोड़ रुपए का है। मैंने कहा इस अधिकार में हमें अंश चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 5 नदियां बहती यहां से, पंजाब से कोई नदी थोड़ी बहुत बहती है। फूड रोल ऑफ पंजाब इंडिया का कहलाता है, हम देते हैं। 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें 30% जंगल है। उस जंगल के रूप में 16 फाइनेंस कमीशन ने मानक तय किए हुए हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हमें नहीं मिला। ये अधिकार है, ये हमारा राइट है। आज हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में को जितनी भी स्वच्छ जलवायु वायु जाती है वो हिमाचल प्रदेश से जाती है। आज हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया कहलाते हैं। तो हम क्यों कहलाते? क्योंकि 5 नदियां किसी राज्य से निकलती है। उत्तराखंड से भी 2-3 नदियां निकलती है, जम्मू कश्मीर से भी 5 नदियां हिमाचल से निकलती है। और जब समझौते की बारी आई किशाऊ बांध पर, मैंने कहा हम अपना पानी नहीं देंगे। पानी मैंने उस एग्रीमेंट को जो पिछली सरकार ने किया हुआ था किशाऊ बांध पर, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आप हमें अधिकार नहीं देते, अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे हमारे शिक्षा संस्थान मजबूत कैसे होंगे, हमारे हेल्थ सेक्टर मजबूत कैसे होंगे, हमारी सड़कें मजबूत कैसे होंगे, हम अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी कैसे उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि पहाड़ी राज्य का मतलब ये नहीं है कि उसके अधिकार एमपी ना होने के बाद भी, कम एमपी होने के कारण उसके अधिकार उससे छीन लिए जाए। सबसे ज्यादा देश में बलिदान अगर किसी प्रदेश ने दिया है तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया है। 4 परमवीर चक्र एक छोटी सी राजधानी, एक छोटे से प्रदेश ने दिए। ये क्यों दिए? फिर आप हमारा अधिकार नहीं देते। मीटिंग हुई होम मिनिस्टर साहब के सामने कि हमने पानी लेना है, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे, मैं भी था, और उत्तराखंड और हिमाचल का यमुना का पानी दिल्ली को चाहिए था, राजस्थान को चाहिए था, हरियाणा को चाहिए था। अगर हम किशाऊ बांध पर समझौता नहीं करते तो आधा दिल्ली सूख जाता, गुड़गांव पूरा खाली हो जाता। तभी मैंने कहा कि पानी बहता हुआ सोना है।
उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे। मैंने बोला ये समझौता नहीं होगा, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं ये समझौता नहीं होगा। अगर आप हमें पानी के रूप में अधिकार नहीं देंगे हम कुछ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो बिजली बनेगी इस पावर प्रोजेक्ट से, जब उत्तराखंड तैयार है, मैंने कहा कि उत्तराखंड में आप अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को डरा सकते हैं, वहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, अगर आप समझौता नहीं करते तो मैं चलता हूं। ऐसी बात होम मिनिस्टर के सामने मैंने की जहां सारे अधिकारी थे। अंत में समझौता हमारे पक्ष में हुआ और 5 साल बाद आज के रेट में अगर आज मिलते तो 600 करोड़ रुपया सरकार को आना था, 1000 करोड़ रुपया उस पावर प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश की संपदा का आप लोगों को मिलेगा। उसी तरह हमने कहा कि सतलुज लूणी धौलासिर प्रोजेक्ट में हम उस प्रोजेक्ट को वापस लेंगे। आप कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी है, उनका कहने का क्या मतलब है, मैं समझाना चाहता हूं कि हम जो 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 12 रुपये आपको हम देंगे और हम जिंदगी भर 88 रुपये कमाएंगे, नुकसान हमसे। हमने कहा ये समझौता हमें मंजूर नहीं। आप 40 साल बाद प्रोजेक्ट हमें वापस दीजिए, जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट की लागत के बाद आप पूरा उसके में हमें 30% दीजिए और 30% के बाद आप हमें 40% दीजिए और ये प्रोजेक्ट हमें वापस कीजिए। हमारा समझौता नहीं हुआ, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट कर दी। मैंने कहा हम इस पैसे इसको हम टेक ओवर करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हिमाचल के पास कहां कर्जा, पे देने के लिए तो पैसे नहीं है, ये उन्होंने कहा। और ये क्या, मैंने बोला कि आप पैसे अपनी जेब से निकाल रहे हैं, अगर आप कर्जा उठा सकते तो क्या सरकार नहीं उठा सकती। और मैंने तीनों 1000 मेगावाट 686 मेगावाट के प्रोजेक्ट लेने के लिए हामी भर दी, जिससे हमको आने वाले सालों में 1500 करोड़ रुपए की आय होगी। ये सरकार की कटिबद्ध